झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में कुर्मी समाज रेल टेका यानी रेल रोको आंदोलन चला रहा है। आपको ये आंदोलन जाट आंदोलन की याद दिलाएगी और कई दर्जन स्टेशन पे इसी तरह का दृश्य दिख रहा है। रेलवे ट्रैक जो है बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है। ट्रेनों का आवागमन जो है वो बिल्कुल स्ट्रैंडेड है। राजधानी एक्सप्रेस चंद्रपुरा में रुकी हुई है, तो धनबाद और हावड़ा को जोड़ने वाली प्रधान खंडा जो है वहां पे भी इसी तरह का दृश्य है। बोकारो में या फिर इस ट्रैक पे, इस रूट पे जहां पे भी आप बात करें इसी तरह का आंदोलन दिख रहा है। और कई महत्वपूर्ण ट्रेन इधर से चलती है, चाहे वो राजधानी हो, वंदे भारत का वक्त है और पटना से वो रांची पहुंचती है। लेकिन यही दृश्य है, इनकी मांग है कि इन्हें भी एसटी का दर्जा दिया जाए। साइजेबल पॉपुलेशन बताते हैं कि इनका है तीनों राज्य में, और खास तौर से नागपुर पठारी एरिया जो है, छोटा नागपुर पठारी एरिया, उसमें इनका कहना है कि 20% से भी ज्यादा लोग जो हैं वो इस समाज से बिलोंग करते हैं। 81 विधानसभा क्षेत्र जो झारखंड में है उसमें से 36 पे ये निर्णायक भूमिका निभाते हैं, यानी डिसाइसिव फैक्टर है ये। ऐसे में इनकी मांग को हर हाल में मानना चाहिए। पीएमओ तक बात गई हुई है। शैलेंद्र महतो जो फॉर्मर सांसद थे और एक्टिविस्ट थे, उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था और एक रिपोर्ट भी तलब किया गया था। तो लगातार जो है जाट आंदोलन के तर्ज पे अनिश्चितकालीन इनका रेल रोको आंदोलन है। मांग है कि एसटी का दर्जा दिया जाए। 1931 में इनका दावा है कि इनका नाम एसटी के सूची में था। 50 में जब सेंसस होता है तो वहां से हट जाता है। इस वक्त पप्पू हमारे साथ हैं। पप्पू, बताइए, आप लोग कब से यहाँ पे बैठे हैं और आंदोलन जो है अनिश्चितकालीन है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आज तक के जितने भी आपके दर्शक हैं उन सभी को मेरा जोहार। और दादा, बात यह है कि हमारी जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि देखिए जब भी इस राज्य का, छोटा नागपुर का पठार में दादा जो कुर्मी लोग रहते हैं, उनकी जो भाषा है, उनकी जो संस्कृति है वो बिल्कुल आदिवासियत है। और आज भी कानून का किताब दादा, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 जो है उसकी धारा 3 के अंतर्गत लगभग 395 जो कानून की धारा है उसमें से 340 धाराओं में आज भी कुर्मी को बाहर रखा गया है। और इसके अलावा दादा, आज हम कुर्मी कौम के हैं। अगर कोई अनुसूचित जनजाति के 33 जनजातियों में से किसी एक पे हम लोग किसी पे गाली गलौज नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई किसी को, अगर कोई हमको बोलता है, अगर किसी तरह से हमारा गाली गलौज हो जाता है तो आज भी हम पे ST/SC एक्ट नहीं लगता है। और ये कानून का किताब में लिखा हुआ है कि आज भी दादा आपको हम उपलब्ध करा देंगे पूरा डॉक्यूमेंट। आज भी जब उड़ीसा का जो जजमेंट है, बंगाल का जो जजमेंट है, बांकुड़ा जिला का 2005 का जजमेंट है, उसमें आज भी हमको शेड्यूल ट्राइब मान रहा है। जब कानून का किताब, जो जगह जमीन का जो बंटवारा होता है, उसमें आज भी हमें हमारी जो जमीनें हैं वो सभी इसी के आधार पर बंटवारा होती है। तो हम ये कहना चाहते हैं, हमारी जो भाषा है दादा, आज हमारी कुर्मी सिर्फ एकल आबादी झारखंड के लगभग 18 जिलों में और पूरे देश में जो कुर्मी जो टोटमिक जनजाति है वो लगभग 60 जिलों में डोमिनेट करती है। और इन 60 जिलों में, और ये जो झारखंड का 18 जो जिला है इसमें भी डोमिनेट करती है। आज इनके साथ में क्या हो रहा है, ये कुर्मी कौम के हैं, हम कुर्मी हैं, हमारी भाषा कुड़माली है, जब हम 60 जिलों में लगभग हैं। और ये हम नहीं कहते हैं, ये 1901 का जो ORGI रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है कि झारखंड का 18 जिले, बंगाल के लगभग 22 जिले, उसी तरह से उड़ीसा के, उसी तरह से छत्तीसगढ़ के भी कुछ जिले, उसमें कुर्मी कौम आज भी है। और ये बिल्कुल जो यूपी, बिहार जो कुर्मी है उनसे बिल्कुल अलग है। वो हिंदू धर्म के आधारित चलते हैं। और हमारा जो है वो हमारा अपना कल्चर है। हमारा 81 गोष्ठी होता है। और जैसे हम पप्पू कुर्मी है तो मेरा कछवार गोष्ठी है। कछवार गोष्ठी के हिसाब से हम जो आदिवासी गोत्र दादा वो हाँ, वो गोष्ठी है हमारा। और गोष्ठी जो होता है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज होता है। आज उसी के आधार पे उसका हम लोग निषेध करते हैं। उनको हम अपना पूर्वज मानते हैं, और जो ना उनको हम कभी मारते हैं ना किसी तरह का हम उनको हानि पहुंचाते हैं। पीएमओ से क्या आश्वासन मिला है? देखिए, आश्वासन हम लोग को तो वो 50 साल से 75 साल से ठगते आ रहे हैं लोग। अभी जो पत्र लिखा गया था, जब अभी हम लोग को किसी प्रकार का कोई सूचना नहीं है पीएमओ की तरफ से क्या हम लोग को आश्वासन मिला है। सो हम लोग अभी लगातार ट्रैक पे बने हुए हैं। और हम लोग का मांग है कि हम जब 1913, 1931 का गजेटियर में जनजाति थे, तो आज ओबीसी कैसे हैं? सरकार इसका जवाब दे। समय समय पर सदन में हमारे प्रतिनिधियों द्वारा सवाल भी उठाया गया है, लेकिन सरकार आज तक
इन सवालों पर कोई सटीक जवाब नहीं दे पाई है। या तो ओबीसी में शामिल किया गया है तो किस आधार पर किया गया है। साफ जाहिर होता है संविधान निर्माण के समय झारखंड पठार से जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे उन्होंने कुर्मियों को बलि का बकरा बनाया है, ताकि कुर्मियों का जमीन सबसे ज्यादा था। उन जमीनों को नीचे खनिज है और आज जितना डैम है सब कुर्मियों की जमीन में है। आज टाटा जो देख रहे हैं जमशेदपुर टाटा है वो कुर्मियों की जमीन में है, जबकि आजाद भारत आजादी से पहले वो सब औद्योगिक घराने यहाँ पर बस चुकी थी। तो सीधा एक ये था कॉर्पोरेट घरानों को जमीन अगर चाहिए तो कुर्मी के सबसे उत्तम समुदाय है और इनके पास सबसे ज्यादा जमीन है। इसलिए हम लोग को षड्यंत्र के तहत जब संविधान की एसटी सूची बन रही थी जानबूझकर कुर्मी का नाम नहीं भेजा गया और इसी कारण से हम लोग आज वंचित हैं और संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, हमसे बात करने के लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए आक्रोश है इनका, साफ तौर से कहना है कि एसटी के सूची में लगातार ये थे। आज भी कई ऐसे राज्य हैं जहां एसटी एक्ट के तहत इनके ऊपर मुकदमे दायर नहीं होते हैं और हर ओर जो जितने इनका गजट है, इसके अलावा जो है हिस्ट्री की जो किताब है या फिर कानून की जो किताबें हैं उसमें इन्हें एसटी का दर्जा ऑलरेडी दिया गया है। तो फिर आखिर इनको कैसे उसमें रिमूव किया गया, ओबीसी का दर्जा किस आधार पे दिया गया, ये तमाम सवाल इनके तरफ से उठाए जा रहे हैं और इसी के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। जाट आंदोलन का याद दिलाएगा, जैसे हरियाणा राजस्थान में होता था कि ट्रैक को बिल्कुल घर बना लेते थे, उसी तरह का यहाँ पे कम से कम 2 से ज्यादा दर्जन स्टेशन जो है इसी तरह से प्रभावित है। ट्रेनों का परिचालन जो है, कम्यूटिंग बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ गया है। ये साफ तौर से इनके आंदोलन का असर जो है वो दिख रहा है कई रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि कम्यूटिंग बिल्कुल जो है वो प्रभावित दिख रही है। समाज के रेल रोको आंदोलन के वजह से ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह से प्रभावित है। इस पूरे सेक्शन में, चाहे वो धनबाद का जो सेक्शन हो वो या फिर बड़काकाना का सेक्शन या साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो यहाँ पे रांची डिवीजन है वो भी पूरी तरह से प्रभावित है। न अप के तरफ ट्रेन जा पा रही है न डाउन की तरफ। ऐसे में रांची जंक्शन का ये दृश्य है, लोग फंसे हुए हैं, बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है, माइकिंग की जा रही है। ज्यादातर ट्रेन जो है या तो वो कैंसिल कर दी गई है या फिर बहुत सारे ट्रेन जो है उनके रूट जो है वो बदल दिए गए हैं, यानी परिवर्तित मार्ग से उन्हें भेजा जा रहा है। लेकिन हर जगह पे कहीं ना कहीं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे सामने जो ये ट्रेन है ये आलमपुरजा से आ रही है, यानी वेलोर से आ रही है और लोग फंसे पड़े हैं जिन्हें धनबाद जाना है, क्योंकि ये जो टर्मिनेट होगी वो धनबाद जाएगी ट्रेन और लोग सुबह से फंसे हुए हैं। इस वक्त जो है इन्हें धनबाद पहुंचना चाहिए था। अंदर चलते हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। अंदर जो है यात्री जो है वेलोर से आ रहे हैं। लंबा डिस्टेंस जो है, कोई ज्यादातर जो इस ट्रेन से ट्रैवल करते हैं ट्रीटमेंट के पर्पज से वो जाते हैं वेलोर या फिर जो हेल्थ सेंटर्स है उधर जाते हैं। और अब देखिए यहाँ का दृश्य, बहुत सारा जो पैसेंजर्स थे वो डिबोर्ड हो गए यहाँ पे, रांची जिन्हें जाना था, लेकिन बहुत सारे लोग जो है परेशानियों में फंसे हुए हैं। आप लोग कहाँ से? सर हम तो रांची में काम कर रहे थे सर, घर जाना था, मेरा धनबाद घर है। अच्छा जी। तो ये तो ट्रेन अभी जाएगी नहीं, पता चला ट्रेन सर पता चला कि नहीं जाएगा, इसलिए जा रहे हैं, देख रहे हैं ऑटो पकड़ के बस स्टैंड जाएंगे, वहाँ से धनबाद के लिए बस देखेंगे। अच्छा, वेलोर से भी कुछ लोग ट्रैवल कर रहे थे यहाँ पे, वेलोर से भी कोई आ रहे थे। आप लोग कहाँ से? वेलोर नहीं, कोलकाता से। कोलकाता से आ रहे हैं। कोलकाता से इस ट्रेन से कैसे आ पाए? कोलकाता जाएंगे, कोलकाता जाना है। सुबह 10 बजे से बैठे हैं। हाँ, तो धनबाद से चेंज कर देंगे। धनबाद से चेंज करना था। ये तो ट्रेन आगे जा ही नहीं रही है, तो 10 बजे से जो ट्रैक है वो ब्लॉक है। अभी हमारी लोगों से बात हुई थी, कुछ लोग जो है ट्रैवल करके दूर से आ रहे हैं, वेलोर से भी आने वाले लोग हैं जो यहाँ पे फंस गए हैं आके दूर के। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? वेलोर से आ रहे हैं क्या? ये देखिए, ये कुछ पैसेंजर्स हैं जो कहाँ से, क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद मुस्तफा। इधर आइए। हाँ, मोहम्मद मुस्तफा। कहाँ गए थे आप? केरला से आ रहे हैं। केरला से जी। जाना कहाँ है? इधर धनबाद। धनबाद जाना था। ओ, तो कब से यहाँ पे फंसे हुए हैं?
7:15 बजे ट्रेन आ गई। उसके बाद हम लोग सोचे कि चलेगी, रुका हुआ है। हाँ। उसके बाद पता किए तो पता चला आगे कुछ प्रॉब्लम है। हाँ। प्रदर्शन कर रहा है आदमी लोग ट्रैक पे ऊपर, इसके लिए नहीं जा पा रहे हम लोग। देखिए लोग इसी तरह से फंसे हुए हैं। हम ये लोग के पूरा- लिए क्या कर रहा है सरकार? हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, उसके लिए क्या कर रहा है, क्या सुविधा दे रहा है? पूछने वाला तक भी तो कोई नहीं है। बताइए। पैसेंजर जो उसमें उनको उनमें भी नाराजगी है क्योंकि दूर से ट्रैवल करके ये लोग आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से? केरला से आ रहे हैं। केरला से। हाँ। अच्छा, तो यहाँ ट्रेन समय पे पहुँच गई थी। हाँ, सुबह 5 बजे पहुंच गई है, 6 बजे इसके बाद से रोक दिया है। इसके बाद कोई जानकारी ही नहीं है हम लोग को। शाम में 6:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि खुलेगी। देखिए अब क्या होता है क्या नहीं होता है। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई होती नहीं है रेलवे की तरफ से। हाँ, सभी लोग इधर भूखा बैठा है। पब्लिक को परेशानी है ना, ये किसी को देखने वाला है, कितना पब्लिक परेशान है। सभी खाना खाया, इधर से जाएगा, महंगा खाना मिलता है। स्टेशन पे रुकेगा तो अपना कुछ खाना खा करके फ्रेश होगा। इधर में बैठा है चुपके से। इनका कहना है कि अगर जो है बाहर से ये खाते हैं तो वो एक्सपेंसिव होगा। ऐसे में रेलवे के वजह से अगर ये डिले हो रही है ट्रेन, तो रेलवे को जो है कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए था, कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। उन्हें उनके अपने हाल पे छोड़ दिया गया है। तो वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर रेलवे अपनी ड्यूटी को कैसे खत्म समझ लेता है, सिर्फ अनाउंसमेंट करके या ट्रेन को कहीं रोक के। तो ऐसे में आखिर पैसेंजर्स को उनके हाल पे क्यों छोड़ा गया है, उनको जो है फैसिलिटेट क्यों नहीं किया जा रहा है, उनको जो है जो सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए थी, जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है, फूड या फिर पानी, वो क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि ये पैसेंजर्स का कोई फॉल्ट नहीं है, ये सवाल है। अगर वो खुद से खरीद के खाते हैं तो अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से वो आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब थोड़ी देर में धनबाद पहुंच जाते हैं। अगर 5 बजे 6 बजे ट्रेन यहाँ पहुंची है तो 3 से 4 घंटे में धनबाद पहुंच जाते हैं, लेकिन रेल रोको आंदोलन की वजह से वो अपने डेस्टिनेशन पहुंच नहीं पाए। अब वो उनका कहना है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे महंगा खाना स्टेशन का। ये तमाम सवाल पूछ रहे हैं पैसेंजर्स, और पैसेंजर्स की परेशानी जो है वो कई गुना बढ़ गई है। हालांकि ट्रेन को रांची स्टेशन पे रोका गया है ताकि आगे जो ट्रैक ब्लॉक है तो बीच में वो हेल्डअप ना हो जाए, स्ट्रकअप ना हो जाए। इस कारण से इस ट्रेन को रांची में ही रोक दिया गया है। ट्रेन को धनबाद टर्मिनेट होना है। धनबाद में इसे जो है इसका लास्ट स्टॉपेज है और अलपुरजा से चलकर आ रही है। तो जाहिर तौर पे पहले ही लोग थके हुए हैं, लंबा ट्रैवल करके आ रहे हैं, अब उनकी परेशानी और बढ़ गई है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।